अब आगे हम पढ़ने चल रहे हैं डायनेस्टीज एंड कॉन्क्वेस्ट, मतलब डायनेस्टी और कॉन्क्वेस्ट। मतलब डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी जब किसी एक विशेष पर्टिकुलर परिवार के लोग या उसके, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर परिवार के लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन में शासन करने लगते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी डायनेस्टी कहलाती है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? विजय। तो उस दौरान हुआ क्या करता था कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था रूल्ड बाय द शाही डायनेस्टी। नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब जो हम प्रेजेंट टाइम का जो कश्मीर का जो एरिया होता है उस साइड का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन कहलाता है, या जो पाकिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? शाही डायनेस्टी उसमें जो है रूल कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, और उसी दौरान क्या था कि जो हमारा कश्मीर का जो किंगडम है, तो कश्मीर किंगडम जो फैला हुआ था वो आपका बेटा इंडस रिवर से लेकर के झेलम रिवर के बीच का जो एरिया हुआ करता था वो क्या था? वो कश्मीर किंगडम हुआ करता। और ये जो कश्मीर किंगडम था ये काफ़ी हिली एरिया हुआ करता था, और ये हिली एरिया क्या था कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों में जो था ये बटा हुआ था उस दौरान। उसी दौरान क्या था, और यदि हम साउथ के साइड, वहाँ से साउथ के साइड में या फिर नॉर्थ के जो रीजन हुआ करता था, तो नॉर्थ के रीजन में जो एक नई डायनेस्टी आती थी वो थी प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि कहाँ से रूल किया करती थी? वो कन्नौज से रूल किया करती थी, और ये 750 से लेकर 920 AD के बीच में प्रतिहार डायनेस्टी ने रूल किया। देखिए अभी बेटा हम इसमें ध्यान ये देना है कि अभी हम बिल्कुल शार्ट में पढ़ते चलें, क्योंकि यहाँ चैप्टर को पूरे 1000 ईयर्स क्यों चैप्टर नाम है, और इसमें केवल एक कह सकते समरी टाइप के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी जो है बाद में की जाएगी। फिर है उसके दौरान क्या है, उसके बाद क्या था? राष्ट्रकूट फ्रॉम द मालखेड, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो जो मालखेड एरिया से 753 से लेकर 973 AD तक, ठीक, ये AD तक उन्होंने जो है यहाँ पर रूल किया। और यदि साउथ की बात करें, साउथ में जो एक सबसे जो पावरफुल एम्पायर रहा है वो विजयनगर एम्पायर रहा था, जिसकी वो जो है 1343 AD में जो है मतलब कि निकल के सामने आता है, कह सकते हैं, जो इसकी न्यू पड़ती है विजयनगर एम्पायर का। और ये काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडिया का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता, किंगडम हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है कि अब स्लोली स्टडी क्या हुआ कि इसी दौरान क्या होता है, इन 715 AD में क्या होता है, एक मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि फारस या अरब के रास्ते से होता हुआ जो है आता है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन द सिंध। उसने क्या किया, सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। या यूँ कह सकते हैं ये पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने कि भारत पे आक्रमण करके सफलता प्राप्त की थी। तो कई क्वेश्चन, हुआ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेडेड इंडिया, तो वहाँ आप नाम बता देंगे मोहम्मद बिन कासिम का। आफ्टर दिस अटैक मुस्लिम्स वर रिस्ट्रिक्टेड बाय द गुर्जर फॉर द 300। अच्छा, इस युद्ध के बाद, इस अटैक के बाद क्या होता है कि मुस्लिमों को जो गुर्जर किंग हुआ करते थे इंडिया के, उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा, उनको वहीं रोका, उनको आके आक्रमण करने नहीं दिया, कह सकते उनको जो है युद्ध में हरा करके वापस भेज दिया करते थे। उसके बाद क्या, जब 300 ईयर्स बीतते हैं तो एक फिर अब आता है महमूद आफ गजनी जो है 997 के आसपास जो सिंहासन बैठता है, और वो क्या करता है, भारत पे एक बार फिर से आक्रमण करता है। और ये आक्रमण कब होता है? 1001 से लेकर 1027 AD के बीच में होता है। और इस दौरान लगभग 17 बार जो उसने किया आक्रमण किया। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद आफ गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो उसमें आंसर मिलता है आपको ये 17 टाइम जो है आक्रमण करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा था कि सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाला यही महमूद आफ गजनी था। और इसका उद्देश्य यहाँ पर जो भारत पे राज्य करना नहीं था, बल्कि भारत के देश को लूटना था। और जैसे हम जानते हैं भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो ये क्या करता था, अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी जो है लूट करके यहाँ से वापस जाता था। ठीक, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम बहुत सारे इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, आगे इसको आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। फिर क्या होता है, अगला जो मुस्लिम रूलर अटैक करता है भारत पर वो था मोहम्मद गोरी। और इसने भारत पे अटैक कब किया? बिटवीन द 1175 से 76 में जो पहली बार इसने अटैक किया था। और इसने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, 1175 में से और 76 के बीच में उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने इसको काफ़ी बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और बुरी तरीके से पराजित होने के बाद ये क्या होता है, फिर से वापस जाता है। और फिर 1191 में ये क्या करता है, पुनः एक बार जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है अटैक करता है। और फिर भी उस युद्ध में, जिसे कि कहा जाता है तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में, उसमें क्या होता है, फिर से युद्ध में हारता है। लेकिन फिर पुनः वो क्या करता है, 1192 में युद्ध करता है। और फिर इस बार क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा करके उसकी हत्या कर देता है।
उसके बाद कई सारी डायनेस्टीज आती हैं उसमें। अब फिर जो मोहम्मद गोरी था, इसके साथ एक और व्यक्ति आया था, उसका गुलाम बन के, स्लेव कह सकते हो, उसका सेनापति कह सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक गुलाम आया था इसके साथ में। तो उस गुलाम को मोहम्मद गोरी ने क्या किया, यहाँ का जो दिल्ली का जो क्षेत्र था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, वहाँ पर उसने उसको शासन, उसको यहाँ का किंग बना सकते, यहाँ पर का उसने रूलर बना। इस तरह से क्या हुआ, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी के था। इस तरह से वो क्या होता है, उसने किसकी शुरुआत की, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब क्या होता है, दास या फिर गुलाम होता है। तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करती है। और स्लेव डायनेस्टी में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया। तो यहीं पर एक आता है, इल्तुतमिश की लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है, खिलजी डायनेस्टी आती है, इसकी शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। फिर उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी समाप्त होती है तो तुगलक डायनेस्टी आती है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। फिर आता है खिजर खान ने सईद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, एक के बाद एक। फिर क्या होता है, बहलुल खान लोधी ने क्या किया, तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत किया। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के जो है, और लोधी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद क्या होता है, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1526 से। ठीक, अब